बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद के एडमिशन 2026 के रिलेटेड है। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद में एडमिशन 2026 जो है बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई जो भी स्टार्ट की हैं। अब अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद में एडमिशन 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2025 है, जबकि एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस आर्ट्स एंड डिजाइन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीबीए प्रोग्राम। इसके अलावा बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एलएलबी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। जबकि बीएस 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली मीडिया स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशन 2026, इसके नीचे ऑप्शन शो है लॉ एडमिशन 2026। इन केस अगर आपने एलएलबी प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने लॉ एडमिशन 2026 इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अपने एडमिशन 2026 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन 2026 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद सीएनसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कास्ट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इधर ऑप्शन शो है सिलेक्ट का, सिलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करनी है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इधर ऑप्शन शो है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एरिया टाइप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी जो अपनी वो टाइप करनी है। इसके बाद फादर का सीएनसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने बोर्ड का नेम जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सेशन जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। एनुअल एग्जाम्स में अपने मैट्रिक क्लियर किया या सप्ली एग्जाम्स में अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद अपने टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। इसके बाद इसी तरह अपने नीचे इंटरमीडिएट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने बोर्ड का नेम जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद ग्रुप स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन सेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। टोटल 13 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने जो है एफिडेविट अंडरटेकिंग की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके अलावा बे फॉर्म की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट के मार्क्सशीट की अपने पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के मार्क्सशीट की अपने पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके अलावा अपने फॉर्म सी की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है सबमिट फॉर्म का, सबमिट फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3000 रुपीज़ का, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में वो सबमिट करवा सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर ऑप्शन शो है चालान का, चालान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है सबमिट का, सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने पेड चालान की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने ब्रांच का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद चालान नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद अमाउंट आपने टाइप करनी है। इसके बाद पेमेंट डेट जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने पेड चालान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और अपलोड चालान के ऊपर क्लिक करेंगे। पेड चालान की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।